हालेलुया। आप सबों को जय मसीह। आज एक बार फिर इस समय हम आपके पास आते हैं और आपके साथ आज एक बार फिर संगति करने की हम चाहत रखते हैं। धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबके जीवन में एक नया दिन जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus आप Christ. सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। It's an honor and privilege to study the Word of God together as a family. ये हमारे लिए एक आदर की बात है कि हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार के तौर पर प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से पढ़ सकते हैं। We have been studying about our God the Father.
हमने पढ़ा कि हमारे पिता परमेश्वर क्या हैं। We studied about God's inherent attributes. हमने परमेश्वर के उस चरित्र को देखा। We studied about God's moral attributes. हमने परमेश्वर के उस व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनालिटी है उसको देखा। So today we are going to study about the names of God. आज हम परमेश्वर के उन नामों की चर्चा करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you're going to learn lot about our God and His name. आज आप बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर के नाम से जुड़ी हुई हैं आप सीखेंगे। What is there in a name? नाम में ऐसा क्या रखा हुआ है? When we call a carpenter, जब हम किसी काम करने वाले जो लकड़ी का काम करता है बुलाते हैं, it's not his name, it is the title the job does. ये जो हम उसे बढ़ाई करके बुलाते हैं ये उसका कोई नाम नहीं है, बल्कि ये उसका एक टॉपिक है जिसके कारण वो जाना जाता है जो काम वो करता है। But a name is a different thing. लेकिन नाम एक अलग चीज है। The name carries the identity of the person. जो नाम है वो उस मनुष्य की पहचान को लेकर चलती है। Through the name of the person, we understand or know his identity. मनुष्य के नाम के द्वारा हम उसके पहचान को जान पाते हैं। When you read the word of God, every name of the Bible has a purpose and the promise of God. जब हम इस पवित्र वचन से पढ़ते हैं तो हर एक नाम का इस वचन में एक उद्देश्य है और उसके साथ कुछ न कुछ परमेश्वर के वायदे जुड़े हुए हैं। Every name of God carries the identity of God and His image. हर एक जो नाम इस वचन में दिया गया है वो एक अपनी पहचान को लेकर जाता है जिसमें परमेश्वर की एक छाप है। God is called by various names by various people of God in different situations. परमेश्वर कई नामों से बुलाया गया है, कई अलग-अलग जगहों पर, कई अलग-अलग समयों पर वो अलग-अलग नाम से पुकारा गया है। Every single name of God has a character and an identity. हर एक परमेश्वर की वो नाम के पीछे एक न एक कोई उद्देश्य है और उसका कोई न कोई चरित्र और पहचान है। His name, every name reveals His character and also His personality. हर एक जो उसके नाम है वो उसके उस सामर्थ्य को, उसके चरित्र को बताते हैं और साथ ही साथ वो परमेश्वर के व्यक्तित्व को दिखाते हैं। And every name carry a purpose of God. और हर एक जो नाम दिया गया है वो हर एक नाम परमेश्वर के उस उद्देश्य को लेकर चलता है। Every name carries the calling of God. हर एक नाम परमेश्वर की उस बुलाहट को लेकर चलता है। The angel of God told Mary, call his name Jesus. परमेश्वर के दूतों ने मरियम से कहा था कि तू उसके नाम को यीशु रखना, Because he will save his people from their sins. क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। And also the angel came to Zechariah and Elizabeth and told them to call his name John. और इसी तरह से जो स्वर्गदूत है वो जकरिया और एलिशिबा के पास आता है और कहता है कि तू अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। John means he will prepare the way for the Lord. यूहन्ना का मतलब है जो परमेश्वर के लिए, जो यीशु के लिए मार्गों को बनाएगा। When God made a covenant with Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अपनी वाचा स्थापित की, He's changed his name from Abram to Abraham. उसने उसका नाम अब्राहम से इब्राहिम रखा। When God made a covenant with Jacob, जब परमेश्वर ने याकूब के साथ अपनी वाचा बांधी, God changed his name from Jacob to Israel. उसने उसके नाम को याकूब से बदलकर इज़राइल रखा। So names in the word of God is very important. तो इस परमेश्वर के वचन में जो नाम है वो बहुत ही महत्व रखते हैं। In the same manner, we have to understand the importance of God's name in the word of God. इसी तरह से हमें ये समझना है कि परमेश्वर के जो नामों का महत्व वो क्या है। When Moses was met by God in the burning bush, जब मूसा जो है उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मिलता है, Moses asked him, "What is your name?" तब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि आपका नाम क्या है। So God told that I am that I am. वहां पर परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। The English translation of I am that I am, जो अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है आई एम दैट आई एम का, Yahweh, उसको कहते हैं यावे, Jehovah. यहोवा। So we are going to study about the various names of the Lord in the Bible. आज हम परमेश्वर के बहुत सारे नाम जो बाइबल में दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। So Genesis chapter 2 verse 4 says, उत्पत्ति की दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। Hallelujah. हालेलुया। In the Bible, the first time the word Jehovah appears. यहाँ पर वचन में सबसे पहले यहोवा नाम का शब्द आता है। So in English and in other languages, it is translated as Lord God. इंग्लिश में या दूसरे जो अनुवाद है उसमें यहाँ पर
ऐसा बताया गया कि लॉर्ड गॉड या परमेश्वर, From the root language, it is called Jehovah. लेकिन जो इसका बेसिक, जो इसका जड़ जो है इस भाषा की, उसमें कहा गया है यहोवा। It means self-existing God. उसका मतलब ये है जो खुद अपने आप से जो स्थापित हुआ ऐसा So परमेश्वर। this name talks about the eternity beginning and the eternity past of our God. ये जो नाम बताता है वो अनंत काल से पहले और अनंत काल के बाद भी बना रहने वाला नाम बताता है। Hallelujah. The name itself tells that it is an everlasting God. ये नाम ये बताता है कि वो कभी ना खत्म होने वाला अनंत काल का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Genesis 24, 13 to 14. उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय। God told Abraham, go and sacrifice your son on the mountain that will show you. यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उस पर्वत पर जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा अपने पुत्र को ले जा और उसकी बलि कर। When Abraham about to sacrifice his son, और जब अब्राहम जो है वो अपने पुत्र को जब वो कुर्बान करने वाला था, God stopped Abraham, and in the place of the sacrifice, God provided a lamb. और उस जगह में जहां पर परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अपने पुत्र की बलि चढ़ा, परमेश्वर ने उसको रोक दिया और उसने कहा कि मैं एक मेमना तेरे लिए देता हूं। God, and Abraham worshipped God and called on the name of the Lord, the Jehovah Jireh. और मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। Jehovah Jireh means the Lord will provide. यहोवा जायरा का मतलब ये है कि यहोवा जो उपाय करता है, यहोवा जो देता है। God gave Abraham miraculously the sacrifice. परमेश्वर ने जहां पर वो उसके पुत्र को बलिदान करने वाला था, वहां पर परमेश्वर ने एक आश्चर्य रूप से उसे एक मेमना वहां पर दिया। So the Lord is our provider. इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला, हमारा देने वाला। Jehovah Jireh is our provider. यहोवा जायरा जो यहाँ पर लिखा है यहोवा यिरे, वो हमारा देने वाला परमेश्वर है। As God miraculously provided Abraham a sacrifice, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक रूप से उस बलिदान को वहां पर उपस्थित किया, in the same manner, God can also provide miraculously your need. उसी तरह से परमेश्वर भी उस आश्चर्यजनक रूप से हमारे जीवन में हमारी जरूरतों को पूरा करता है, Because his name is Jehovah Jireh. क्योंकि उसका नाम यहोवा यिरे है। So Exodus 15:26 says, तो यहाँ पर जो निर्गमन 15 का 26 वचन कहता है, I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। What is the root meaning of this word? इस बात की जड़ क्या है? That Jehovah Rapha, यहोवा राफा, the Lord who heals us. परमेश्वर जो चंगा करता है। The Jehovah Rapha, the Lord who heals us. परमेश्वर यहोवा राफा जो हमें चंगाई देता है। When the people of Israel came out of the land of Egypt, जब इजराइल के लोग उस गुलामी से, इजिप्ट की गुलामी, मिस्र की गुलामी से बाहर आते हैं, 40 years they were walking in the wilderness. 40 साल तक वो उस मरुस्थल में चलते रहे। Not even a single one became sick or died on the way. उनमें से एक भी मनुष्य बीमार होकर मर नहीं गया। Even the cattle did not become sick, यहाँ तक कि उनके जानवर भी कोई बीमार नहीं हुए, because Jehovah Rapha was with them. क्योंकि यहोवा राफा उनके साथ था। Because he is the Lord that healeth us. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है। So the same God is able to heal you today. आज वही परमेश्वर आपको भी चंगाई दे सकता है। He is the Jehovah Rapha. वो है यहोवा राफा। He is able to heal all sickness and all diseases. वो हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैसा भी नाम क्यों ना हो, उसके He has authority over all disease and all sickness. उसे अधिकार है हर एक बीमारी और हर एक मुसीबतों के ऊपर, Because his name is Jehovah Rapha. क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। Exodus 17:15 says, निर्गमन 17 का 20 कहता है, the Lord is our banner. यहोवा हमारे जय का झंडा है। Hallelujah. हालेलुया। मैं यहाँ पर पढ़ लूंगा आपके लिए निर्गमन 17 का 15। तो मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, जो इंग्लिश में कहते हैं द लॉर्ड इज माय बैनर। Hallelujah. हालेलुया। There was a battle. यहाँ पर एक लड़ाई चल रही The थी। Amalekites came and attacked the Israelites. जो अमालेकी लोग थे वो आकर इजरायलियों के ऊपर अपने हमले को करते हैं। The Israelites were small in number, जो इजरायली लोग थे वो बहुत थोड़े थे, but the Amalekites were large in number. और जो अमालेकी थे वो बहुतायत के And it was not possible for Israelite to overcome those number of Amalekites. और कहीं से भी ये संभव नहीं था कि इतने सारे अमालेकी के विरुद्ध ये इस्राएली लड़ सकते। But with God, Israelites defeated the large army.
लेकिन परमेश्वर जब उनके साथ हुआ तो इस्राएलियों ने उस बड़े अमालेक की सेना पर विजय पाई। So out of the victory, the Israelite praised God and called out his name, Jehovah Nissi. उस जीत के बाद उन्होंने यहोवा की आराधना की और उसके नाम को बोला यहोवा निस्सी। The Lord our banner. यहोवा जो हमारे जय का The झंडा, Lord our banner. यहोवा जो हमारे जय का झंडा The है। Lord is our defender. परमेश्वर हमारा बचाने The वाला Lord है। is our commander. हमारा सेनापति The परमेश्वर है। Lord wants to fight our battles. परमेश्वर जो हमारी लड़ाई को लड़ता है। My brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, our battle is not against flesh and blood. हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं। That brother and sister is not your enemy. कोई भाई या बहन आपके दुश्मन नहीं है। The real enemy is the devil. जो आपका सही दुश्मन है वो है शैतान। We cannot fight with him with our flesh and blood. हम उस शैतान से अपने लहू और मांस से लड़ नहीं सकते। We need a supernatural power to fight with him. हम उससे लड़ने के लिए उस सर्वशक्तिमान की ताकत हमें We चाहिए। have a great God. लेकिन हमारे पास एक महान His परमेश्वर name is है Jehovah Nissi. और उसका नाम है यहोवा निस्सी। He will fight our battles. वो हमारे हर एक लड़ाइयों को लड़ेगा। No weapon formed against us shall prosper. ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो उसके विरुद्ध खड़ा हो सके। Every tongue that rises against his judgment shall all be condemned in the name of the Lord. हर एक जीव जो उसके विरुद्ध उठेगी वो परमेश्वर के नाम से खंडित हो जाएगी। If the Lord is for us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? My brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if Jehovah Nissi is on your side, यदि परमेश्वर जो यहोवा निस्सी हमारे साथ है, nobody can defeat you. कोई हमें हरा नहीं सकता। Nobody can put you down. कोई हमें नीचे नहीं कर सकता। As long as Jehovah Nissi is your banner, जब तक कि वो यहोवा हमारा झंडा है, you will overcome. हम जीत जाएंगे। You will conquer. हम विजेता बनेंगे। You will be victorious. हम बनेंगे विजयी। Judges 6:24 says, न्यायियों उसका 6वां अध्याय उसका 24 वचन कहता है, तब गिदोन ने वहां शालूम की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालूम रखा। वह आज के दिन तक अबीजेरियों के ओपरा में बनी है। Hallelujah. हालेलुया। Gideon built an altar to the Lord in Shalom यहाँ पर जो गिदोन है वो वहां पर एक परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है and called that place Jehovah Shalom. और उस जगह का नाम वो रखता है यहोवा शालूम। Jehovah Shalom means the Lord our peace. यहोवा शालूम का अर्थ है यहोवा जो हमारी शांति है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We are living in a world where people are looking for peace. आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर लोग शांति की तलाश में हैं। But whatever you do, wherever you go, you will not get the peace that your heart is longing for. आप कुछ भी करें या कहीं भी जाएं, जो आपका हृदय चाहता है वैसी शांति आपको मिल नहीं Only the पाती। Lord can give you that peace. ऐसी शांति सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। As long as you are away from the Lord, you cannot have the peace. जब तक कि आप उस परमेश्वर से दूर हैं, आपके जीवन में शांति नहीं You रहेगी। have to make peace with God in order to have the peace of God. आपको अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करने की जरूरत है, इसलिए कि आपके हृदय में उसकी शांति बनी रहे। Hallelujah. Only the Lord can give us the peace. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो आपको सच्ची शांति दे सकता Not है। only God gives the peace, ना ही सिर्फ परमेश्वर उस शांति को देता है, He Himself is our peace. और वो हमारा एक शांतिदाता परमेश्वर है, He is the Lord of peace. क्योंकि वो शांति का He परमेश्वर is है। Jehovah Shalom. उसका नाम है यहोवा शालोम। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 23 verse 1 says, भजन संहिता 23 का 1 कहता है The Lord is my shepherd. कि परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा चरवाहा। Hallelujah. We are living in a confused world. आज हम एक शंका से भरे हुए दुनिया में जीते We हैं। don't know which direction we have to go. हम नहीं जानते हमें किधर जाना है। We don't know what to do, where to go. हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि कहाँ जाएं या क्या करें। But many times that when we try to do things, we end up in failure. कई बार जब हम कई चीजों को करना चाहते हैं और हम कई बार निराश हो जाते हैं, But the Lord is our good shepherd. लेकिन परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा He है। will lead us beside the still waters. वो हमें उस सुखदाई जल के झरने के पास ले He चलता will है। lead us through the greener pasture. वो हमें उस सुखदाई चराई में हमारी अगुवाई करता है। Hallelujah. His Hallelujah. name is the Lord is our shepherd. उसका नाम है यहोवा हमारा चरवाहा। His name is Jehovah Ruah. उसका नाम है यहोवा रुआ। Jehovah Ruah means the Lord my shepherd. यहोवा रुआ का मतलब है यहोवा जो मेरा चरवाहा है। He is the Jehovah Ruah is your shepherd. क्या यहोवा वो जो यहोवा रुआ कहलाता है, क्या वो आपका चरवाहा है? If the Jehovah Ruah is your shepherd, you shall not want any good thing. यदि यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको किसी भली वस्तु की घटी ना हो। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah 23:6 verse says, आइए हम मिलकर खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब 23 का 6 ये कहता है,
उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is our righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। We were unrighteous. हम सब एक अधर्मी हैं, But today, God has imputed His righteousness by our faith in the Lord Jesus Christ. लेकिन आज हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में निर्धारित की है। Not only that, the Lord is our righteousness. सिर्फ यही बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा उद्धार है। We are having His righteousness through faith in the Lord Jesus Christ. आज हम उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में ले सकते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। Do you know what is the root meaning of this Lord our righteousness? क्या आप जानते हैं कि इस वचन का जो जड़ है वो क्या है? Jehovah Shidkenu. यहोवा शिक्केनु, Jehovah Shidkenu. यहोवा सिदकेनु। That means Lord our righteousness. उसका मतलब यही है कि यहोवा हमारा उद्धार है। Hallelujah. Hallelujah. We don't have our own righteousness. हालेलुया। हमारा खुद का कोई हमारी धार्मिकता नहीं, But because of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के कारण God declared us righteous. यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। We stand in the righteousness of Jehovah Shidkenu. आज हम उस ये परमेश्वर सिदकेनु की उस धार्मिकता में खड़े रहते हैं। Ezekiel 48:35. आइए हम मिलकर खोलते हैं यहेजकेल का 48वां अध्याय। So at the end of this book, इस किताब के आखिरी में the Lord is there. यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा वहाँ है। Where the Lord is there? कहाँ परमेश्वर है? In that eternal and the glorious place. वो अपने उस अनंत काल के उस महिमामय स्थान पर है। So God is called Jehovah Shammah. मैं ये वचन पढ़ता हूँ, नगर के चारों ओर एक घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Jehovah Shammah means the Lord is there. यहोवा शम्मा का मतलब है कि परमेश्वर वहाँ है। The Lord is present there. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की मौजूदगी In यहाँ other है। words, कि दूसरे वचनों में हम the कहेंगे Lord is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ है। The Lord is dwelling with us. परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Jehovah Shammah means the Lord who is with us. यहोवा शम्मा का मतलब ये कि परमेश्वर जो हमारे साथ रहता The है, Lord who is dwelling among जो us. परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord who dwelt in the tabernacle. वो परमेश्वर जो उस वाचा के संदूक में अपनी महिमा को रखता The था, Lord who dwelt in the heavens. वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, Because of the Lord Jesus Christ, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने वो किया, He is dwelling within us. आज जो हमारे अंदर रहता है, He is dwelling within our homes. वो आज हमारे घरों में रहता He है, is dwelling in our churches. वो आज हमारे कलीसिया में रहता He is है, dwelling in our lives. वो आज हमारे जीवन में रहता है, Because He is Jehovah Shammah. क्योंकि वो परमेश्वर शम्मा The है। Lord is present. परमेश्वर जो हमेशा The मौजूद Lord है, is present. परमेश्वर जो हमेशा उपस्थित है। Exodus 31 verse 13 says, जो हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 31 अध्याय का 13 वचन। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is our sanctifier. परमेश्वर जो है वो हमारा पवित्र करने वाला। Do you know what is the root meaning of this? क्या आप जानते हैं इस बात की जड़ क्या है? Jehovah Makadesh. यहोवा मकदेश। Jehovah Makadesh means the Lord who sanctifies us. यहोवा मकदेश का मतलब है परमेश्वर जो हमें शुद्ध करता है। So God says, be holy for I am holy. परमेश्वर यहाँ ऐसा कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। So God expects us to be holy because He is holy. परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है। He is Jehovah Makadesh, God who sanctifies us. वो यहोवा मकदेश है जो हमें पवित्र बनाता है। We cannot sanctify ourselves on our own. हम अपने आप को खुद ब खुद पवित्र नहीं कर सकते। We cannot make ourselves holy. हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। It is God who has to make us holy. ये वो परमेश्वर ही है जो हमको धर्मी और पवित्र बना सकता है। We need to long to become holy.
हमें ये जरूरत है कि हम उस पवित्रता के पीछे भागे। The becoming holy does not happen automatically. पवित्र बनना कोई आसान सा या अपने आप होने वाला कार्य We नहीं need है। to be strive to become holy. हम में वो भूख और प्यास होनी चाहिए ताकि हम उस पवित्रता में शामिल Every हों। day we need to ask the Lord, Lord, make me holy. हर रोज हमें उस परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तो हमें पवित्र बना। If you yield and earning to be holy, यदि आप ये इच्छा करें और उसके पीछे जाएं कि मैं पवित्र बन पाऊं, and He is willing to make you holy. वो आपको पवित्र बनाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. The highest demand or the requirement of a Christian life is becoming holy. जो एक मसीही जीवन की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि आप और मैं पवित्र बने। Hallelujah. हालेलुया। Genesis 17:1 says, उत्पत्ति का किताब उसका 17 का पहला वचन इस प्रकार कहता है। here God comes again to Abraham and talk to him. यहाँ पर जो परमेश्वर अब्राहम के पास दोबारा आता है और कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Hallelujah. Hallelujah. So here God says to Abraham, I am the Almighty God. यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। That means El Shaddai. उसका मतलब है एल शदाई। El Shaddai means I am the Almighty One. इस एल शदाई जो शब्द का मतलब है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर El हूँ। Shaddai means I am the giver of the strength. यहाँ पर एल शदाई का मतलब है कि मैं उस शक्ति और सामर्थ को देने वाला परमेश्वर हूँ। Abraham did not have any strength to produce child. अब्राहम की अवस्था इस लायक नहीं थी कि वो किसी बच्चे को पैदा कर सकता। Sarah did not have the power to conceive child. सारा जो एक बूढ़ी स्त्री थी उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वो किसी बच्चे को गर्भ धारण कर सके। But El Shaddai लेकिन जो हमारा परमेश्वर अल शदाई है, give both of them to conceive the child. उसने उनको वो शक्ति दी ताकि वो एक पुत्र को पैदा कर सके। The El Shaddai, the giver of strength, made them to conceive and bring forth a son for the glory of his name. जो अल शदाई हमारा परमेश्वर है, उसने उनको वो शक्ति दी ताकि वो अपने उस वायदे के पुत्र को इस पृथ्वी पर पैदा कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Genesis chapter 18 verse 2. उत्पत्ति की किताब के 18वें अध्याय के दूसरे वचन में यहाँ लिखा हुआ है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। Hallelujah. हालेलुया। There, Abraham calls the angels of God as master. यहाँ पर जो अब्राहम है वो परमेश्वर के दूतों को कहता है, हे प्रभु। So the master means Adonai. यहाँ पर जो हे प्रभु का मतलब है अडोनाई, Master. मास्टर। Abraham represented and treated himself as a slave and servant and fell at the feet of the Lord. यहाँ पर अब्राहम जो है वो अपने आप को एक दास के समान बनाता है और परमेश्वर के चरणों पर बैठ जाता है। Indeed, God is our master. इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर है जो हमारा प्रभु है। He is our Adonai and we are his servants and slaves. और वो हमारा अडोनाई और हम उसके सेवक हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। There are so many names talks about the glory of God. कई सारे नाम है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। God is our refuge. परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। He is our strength. वो हमारी ताकत है। He is our shield. वो हमारी ढाल है। He is our fortress. वो हमारे छुपने का स्थान है। He is our anchor. वो हमारा एक लंगर है। He is our hiding place. वो हमारे छिपने का स्थान है। Oh, there are so many names that defines the character of God. ऐसे बहुत सारे नाम है जो परमेश्वर के चरित्र को दिखाते The हैं। Lord is our portion. परमेश्वर जो है वो हमारे अंतरात्मा में रहने वाला प्रभु है। The Lord is our inheritance. परमेश्वर जो है वो हम उसके वंशानुगत हैं। Hallelujah. Hallelujah. So there is no ending of giving glory to the names of our God. इसलिए परमेश्वर के नाम इतने सारे और इतने चरित्र इतने बड़े हैं कि हम अपनी महिमा को उसको देने से रोक नहीं सकते। In your prayer and your worship, use the name of God to glorify Him. अपनी प्रार्थना और अपनी आराधना में परमेश्वर के नामों को लेकर उसके नाम की महिमा करें। Call upon the names of God परमेश्वर के नाम को बुलाएं and receive His salvation. और उसके उद्धार को आप महसूस करें। And I just want to give one warning. मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। In the 10 Commandments, God said, जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं उसमें कहा है, Deuteronomy chapter 5 verse 11.
व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय, Deuteronomy chapter 5 verse 11. व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 11वां वचन यहाँ लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराए। Hallelujah. हालेलुया। The word of God commands us, do not misuse the name of यहाँ God. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना। Oh, we are living in a fallen world. आज हम इस बुरे संसार में जी रहे हैं। All of the people are misusing God's name. आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम का अनुपयोग करते हैं। Even Christians misuse God's name. यहाँ तक कि मसीही लोग भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं। They tell lies in God's name. वो परमेश्वर के नाम से झूठ बोलते हैं। They're making promise in God's name. वो कई बार परमेश्वर के नाम से कसमों को खाते हैं। For every simple thing they said, my God, कई छोटी छोटी बातों के लिए वो कहते हैं, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे my gosh. ओ माय गॉश। Oh, they do not know they are making God upset. वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे नामों को व्यर्थ लेने से वो परमेश्वर को दुखित करते हैं। We should not misuse the name of the Lord. परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, Because God says in His Word, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, whoever misuses His name, जिसने भी उसके नाम को व्यर्थ लिया He will not let them go unpunished. वो उनको सजा से गुजरे बिना छोड़ेगा नहीं, Because His name is holy. क्योंकि उसका नाम पवित्र है। We should not bring shame to His name. हम उसके नाम को शर्म के द्वारा नहीं रख सकते। We should not put His name to shame. हम उसके नाम में शर्म को नहीं जोड़ सकते। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, तो यीशु मसीह ने कहा whoever honors me before men, कि जिसने भी मुझे मनुष्य के सामने मान लिया, I will honor him before the Father. मैं उसे अपने पिता के सामने मान Whoever लूंगा। ashamed of me before men, और जो भी मनुष्य के सामने मेरा इनकार करता है, he will all be put to shame before the angels and the Father in heaven. वो हर किसी के नाम का इनकार परमेश्वर और स्वर्ग में होगा। Hallelujah. हालेलुया। We should not misuse the name of our God. हम अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं ले सकते। Misuse means not only telling bad about God or misusing God by our words, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना सिर्फ यही नहीं है कि हम परमेश्वर के नाम को एक खराब रीति से लें, but if a child of God living an immoral life, लेकिन जो एक मसीही जो है वो एक पाप का जीवन अगर जीता है, through that also we can blaspheme God's name. उस जीवन के द्वारा भी हम परमेश्वर को अपमान देते हैं। The word of God says, my name is blasphemed among the unbelievers because of your immoral life. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम का तिरस्कार हुआ है जो लोग मुझे नहीं जानते उनके बीच में, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस लायक नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. It's very important that we upheld the name of God before unbelievers. ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। So not only by our words, सिर्फ अपने वचनों के द्वारा नहीं, through our life also we can blaspheme the name of God. लेकिन हम अपने जीवन को जीने के तरीके के द्वारा भी प्रभु का अपमान कर सकते हैं। Let us not people who misuse or misrepresent the name of God. आइए हम ऐसे व्यक्ति ऐसे मसीही ना बने जो परमेश्वर के नाम को गलत रीति से रखते हो। Hallelujah. हालेलुया। So bless the name of the Lord. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद Praise करें। the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। Worship Him by telling the name of God. परमेश्वर के नामों को लेकर उसकी आराधना करें। Every name of God tells of His character. परमेश्वर के हर एक नाम जो आज हमने देखा है वो परमेश्वर के चरित्र को बताते हैं। Every name of God tells about His identity. परमेश्वर के ये सारे नाम उसके एक पहचान को दिखाते हैं। Hallelujah. My brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, worship God using His name. परमेश्वर की आराधना करें इन सारे नामों के द्वारा। And you can see the glory of God revealed through that name. हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा इन नामों के द्वारा आपके जीवन में उतरेगी। God bless you.